जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी के मंदिर में जो पुजारी जी थे, वहाँ के जो सेवायत गोस्वामी लोग रहते हैं, उसमें एक पुजारी जी रोज बड़े भाव से भगवान श्री बांके बिहारी की सेवा पूजा करते थे और उन्हें शयन कराते वक्त रोज 4 लड्डू रख देते थे। उनके मन में यह भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वह ये लड्डू उठाकर खा लेंगे और विश्राम करेंगे। जब वे मंदिर के जो सुबह पाठ खोलते थे, जब पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर चारों तरफ प्रसाद बिखरा हुआ रहता था। तब पुजारी जी को लगता था कि हाँ, अवश्य भगवान को भूख लगी होगी तो उन्होंने ये लड्डू पा लिया होगा। इसी भाव से वह नित्य प्रति सेवा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराते वक्त जो है पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। अब ऐसा हो सकता है कि नित्य प्रति जो सेवा हो रही है उसमें हमसे भूल चूक जरूर हो सकती है, भगवान क्षमा करें उसके लिए। तो उन्होंने लड्डू रखना तो भूल गए और पट बंद कर दिए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे अब बिहारी जी को भूख लगी, क्योंकि रोज की तो उनकी आदत हो गई थी लड्डू खाने की। आज उनने देखा कि आज तो लड्डू रखे ही नहीं। अब जिस दुकान पे से वो बूंदी के लड्डू, जो 4 लड्डू थे, वो आते थे, उन्हीं बाबा की दुकान खुली हुई थी आज रात में। तो बिहारी जी जो हैं, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके उस दुकान पर गए और कहने लगे कि बाबा मुझे लड्डू दे दो। यहाँ जो दुकानदार था वो कहने लगा कि लाला, अब तो सारे लड्डू ख़त्म हो चुके हैं, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, अब आप घर जाओ, कल आना तो आपको मिल जाएंगे लड्डू। यहाँ वो बालक कहने लगा कि आप अंदर जाके तो देखो, 4 लड्डू रखे हैं, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, आप कृपा करके मुझे वो लड्डू दे दीजिए। दुकानदार बार बार कहने लगा कि नहीं लाला, अब लड्डू खत्म हो गए हैं, अब लड्डू नहीं बचे। उसके हट के कारणवश वो दुकानदार अंदर जाकर देखता है तो उसे 4 लड्डू मिल जाते। अब संयोगवश वो नहीं जानता है तो उसने 4 लड्डू दे दिए उस बालक को और कहने लगे कि आप लाला, अब तुम घर जाओ। बाबा ने कहा कि भाई पैसे तो दे दो, लड्डू लिए हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो वो बालक कहने लगा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये कंगन है, वो आप ले लो। तुरंत उस बालक के हाथ में जो सोने का कंगन था वो वहाँ देकर उसे वो भाग गए वहाँ से। अब यहाँ पुजारी जी सुबह सुबह मंदिर में आए, मंदिर का पट खोला तो उन्होंने देखा कि आज उन्होंने पहले तो सर्वप्रथम पट खोल कर देखा तो पूरा ऊपर से नीचे तक बिहारी जी को निहारा तो देखा कि आज भगवान के हाथ में एक कंगन ही नहीं। अब पुजारी जी चिल्लाने लगे कि भाई क्या हो गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, बिहारी जी के कंगन कहाँ गए। ये बात धीरे 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 सारे मंदिर में फैल गई। अब जब उस दुकानदार को ये बात का पता चला कि ये कंगन जो है बिहारी जी के हैं, तो तुरंत दौड़ता हुआ उस सोने के कंगन को लेके पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी से कहने लगा कि पुजारी जी, रात के 1-2 बजे करीब एक बालक, छोटा सा बालक मेरे पास आया था और हठपूर्वक कहने लगा कि आपके पास जो 4 लड्डू रखे हैं
वो मुझे दे दो, मुझे खाने हैं। मैंने कहा भी कि अभी दुकान बंद हो चुकी है, तो हठपूर्वक उसने कहने लगा कि नहीं, आपके पास लड्डू रखे हैं, आप मुझे दे दो। मैंने लड्डू दे दिए, तो वो ये कंगन जो है मेरे पास फेंक कर चला गया। क्या ये वही कंगन है? तब पुजारी जी कहने लगे कि अरे, ये हाथ के कंगन तो सही में ये बिहारी जी के ही हैं। मेरे को अब याद आया कि मैं तो कल बिहारी जी के लड्डू ही रखना भूल गया। इसीलिए तुम कितने भाग्यशाली हो कि बिहारी जी खुद तुम्हारे यहाँ वेश बदल करके तुम्हारे दुकान पर लड्डू लेने आए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो हैं आपके भाव के भूखे होते हैं। आपके धन दौलत से उन्हें कुछ नहीं लेना देना है। आपके पास कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना रुपया पैसा है, कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात है आपके पास, इससे प्रभु को कोई भी मतलब नहीं है। प्रभु को तो सिर्फ और भक्त की भावना दिखती है। उसका भाव दिखता है कि वो किस प्रकार अपनी भक्ति भावना से, अपनी भाव से मेरी सेवा कर रहा है। अब आप कर्मा बाई को ही देख लीजिए। कर्मा बाई जो हैं, जब उनके बाबा उनको कहकर गए थे कि कर्मा, आप जो है नित्य प्रति ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगा देना, तो कर्मा बाई को ऐसा लगता था कि अब जब तक मैं नहाऊंगी, जब तक मैं धोऊंगी, जब तक मैं घर का सारा गृह कार्य करूंगी, तब तक तो ठाकुर जी कितने भूखे हो जाएंगे, और बाबा तो इतनी जल्दी भोग लगा देते। तो कर्मा बाई ये नहीं देखती थी कि मैं साफ सुथरी हूँ कि नहीं। कर्मा बाई तो सबसे पहले भगवान को खिचड़ी बना के, उनका भोग लगा के, उनको पवा के तभी अपने घर का सारा काम करती। अब देखिए, अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आप सभी को भी वैसा ही करना है, किंतु जब भगवान ने हमें स्मरण शक्ति दी है, इतनी अच्छी भावना दी है, तो हम भाव से भक्ति के द्वारा